है कि यूटीएल चार्जर में यहाँ पे ये जो हमारी पावर सप्लाई है ये इस प्रकार से हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारा स्विचिंग मोस्फेट लगा हुआ 15 वोल्ट की पावर सप्लाई वहीं पे घूम के 3525 आईसी की पिन नंबर 13 और 15 पे जाएगी आईसी को ऑन करने के लिए। पावर सप्लाई के सर्किट के बारे में ही बताया है। तो नेक्स्ट हम आपको वीडियो में यूटीएल चार्जर के अलग अलग आईसी के फंक्शन हेलो फ्रेंड्स, एबीसी टेक इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको ई रिक्शा के यूटीएल चार्जर जो है उसकी पावर सप्लाई के बारे में बताएंगे। पावर सप्लाई का हम चैप्टर जो बताएंगे, ब्लैक बोर्ड में हमने डायग्राम भी बना रखा है कि किस प्रकार से पावर सप्लाई का डायग्राम जो है काम करता है, सर्किट डिटेल। तो यहाँ पे हम आपको यूटीएल चार्जर में बता देते हैं कि यूटीएल चार्जर में यहाँ पे ये जो हमारी पावर सप्लाई है ये इस प्रकार से हमारा छोटा सा ट्रांसफार्मर है। तो ये हमारा स्विचिंग मोस्फेट लगा हुआ है। ये देखिए, ये IRF 640 के नाम से जाना जाता है। ये 7805 आईसी है जो कि 5 वोल्ट प्रोग्राम आईसी को ऑन होने के लिए देता है। तो हमारा ये टोटल इतना जो सर्किट है हमने डायग्राम बनाया हुआ है आज ब्लैक बोर्ड पे। तो ये कैसे इसको स्टडी करेंगे या कैसे इसको रिपेयर करेंगे, कैसे इसको जानेंगे, आइए ब्लैक बोर्ड पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो डायग्राम है, तो हमारी जो सप्लाई जो शुरू होती है डायग्राम के हिसाब से, पहले आप इस तरफ आ जाइए। ये हमारी बैटरी है। तो बैटरी से डीसी फ्यूज की मदद से एक डायोड लगाया जाता है IN 4007। तो 4007 की मदद से ये सप्लाई सबसे पहले किसको जाती है, देखिए एरो दिए हुए हैं हमने। ये कॉइल से लेके IRF 640 स्विचिंग मोस्फेट हमारा ये है। यहाँ पे लिख देता हूँ IRF 640 IRF 640 मोस्फेट। तो ये 48 वोल्ट की सप्लाई कॉइल के थ्रू ट्रांसफार्मर ये लगा हुआ है हमारा स्विचिंग SMPS ट्रांसफार्मर, छोटे वाला जो दिखाया था अभी आपको। तो ये 48 वोल्ट जाती है सीधे ड्रेन को। तो सोर्स हमारा है 0.5 ओम की रजिस्टर के द्वारा ग्राउंड किया गया है। और इस मोस्फेट को स्विच करने के लिए हमने यहाँ पे एक आईसी यूज किया है जिसका नाम है UC3045 3845 आईसी। ये PWM आईसी है, ऑसिलेटर आईसी। इसको चालू करने के लिए, ऑन करने के लिए 7 नंबर पे 12 वोल्ट की सप्लाई 10K 2 वाट की रजिस्टर के द्वारा, देखिए ये भी बैटरी से ही आ रही है यहाँ से। तो दोबारा बता रहा हूँ, ये दो सप्लाई हमारी ये मेन ट्रांसफार्मर के थ्रू होते हुए ड्रेन को सप्लाई बैटरी से 48 वोल्ट आ रहे हैं। और यही 48 वोल्ट की सप्लाई जो है हमारे आईसी को ऑन करने के लिए 10K की रजिस्टर के द्वारा पिन नंबर 7 पर जा रही है। तो जैसे ही हमारा आईसी चालू होगा 6 नंबर से हमारा ड्यूटी साइकिल निकलेगा 2.2 ओम की फ्यूज रजिस्टर के द्वारा। यहाँ पे 1 वोल्ट का गेट पे सिग्नल आएगा। जैसे ही ये मोस्फेट स्विचिंग करेगा तो हमारा ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो उसके द्वारा वाइब्रेशन होगी सारे ट्रांसफार्मर के अंदर। जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दूसरी कॉइलों में भी जाएगा और वो यहाँ से 15 वोल्ट निकालेगा इस कॉइल से 24 वोल्ट निकालेगा, इस कॉइल से 12 वोल्ट निकालेगा और इस कॉइल से 12 वोल्ट निकालेगा। जो इस कॉइल से सबसे पहले बात करते हैं, 12 वोल्ट निकलेंगे वो फीडबैक वोल्टेज है जो कि दोबारा 7 नंबर पे जाएगी। ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ये फीडबैक देता रहेगा और हमारा आईसी चलता रहेगा और ये यहाँ से स्विचिंग करता रहेगा गेट से और ये काम सप्लाई हमारी चलती रहेगी लगातार। ये फीडबैक बहुत ज़रूरी है। अगर ये फीडबैक का डायोड खराब हो जाए तो या फिर ये कोई पावर सप्लाई में ये कॉइल खराब हो जाती है या ड्राई शॉर्ट हो जाती है तो हमारी ये आईसी काम करना बंद कर देती है, सप्लाई नहीं चलती है। या हमारी ये फ्यूज रजिस्टर खराब हो जाती है या हमारा ये मोस्फेट शॉर्ट हो जाता है तो हमारी पावर सप्लाई काम नहीं करती है। या ये गेट में लगी हुई 2.2 ओम की फ्यूज रजिस्टर खराब हो जाती है, हमारा मोस्फेट काम नहीं करता है। यहाँ सप्लाई हमारी बिल्कुल डेड हो जाती है और यूटीएल चार्जर बिल्कुल ही डेड हो जाता है। तो आगे हम आपको बताते हैं, ये तो हमारी होगी फीडबैक जो कि सप्लाई कॉन्स्टेंट चलती रहने के लिए। ये हमारी होगी 15 वोल्ट की सप्लाई जो कि हमारी यूटीएल चार्जर में लगे आईसी है। मैं पहले आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, एक आईसी ये लगा हुआ है 3845 LM 358 आईसी कंपरेटर आईसी जो कि होता है। एक आईसी ये लगा हुआ है LM 358 कंपरेटर आईसी, ये आपका 3525 आईसी लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये 7805 आईसी लगा हुआ है। इनकी मैं आप बताने वाला हूँ डायग्राम के हिसाब से। ये डायोड लगा के यहाँ पे AC 15 वोल्ट आएंगे। AC 15 वोल्ट को DC करने के लिए डायोड लगाया गया है और आगे कॉइल लगाई गई है फिल्टर करने के लिए। यहाँ से ये 15 वोल्ट की सप्लाई LM 358 आईसी को ऑन करने के लिए पिन नंबर 8 पे 4 नंबर ग्राउंड है ये। तो ये आईसी ऑन हो जाएगा। तो
15 वोल्ट की पावर सप्लाई वहीं पे घूम के 3525 आईसी की पिन नंबर 13 और 15 पे जाएगी आईसी को ऑन करने के लिए। 12 नंबर इसकी ग्राउंड है और यही 15 वोल्ट की सप्लाई जो है ये 358 जो दूसरा आईसी है उसकी भी पिन नंबर 8 पे जाएगी और 4 नंबर इसका ग्राउंड है। और ये 15 वोल्ट की सप्लाई यही वाली जो पीछे से यहाँ से आ रही है, ये देखिए यही सप्लाई जो है 7805 आईसी को जाएगी, जो कि 15 वोल्ट लेके 2 नंबर पिन इसकी ग्राउंड है, 1 नंबर पे 15 वोल्ट लेगा, 3 नंबर से 5 वोल्ट आउट करेगा जो कि मेन आईसी को ऑन करेगा। जैसे ही हमारा मेन आईसी ऑन होगा तो उसी टाइम हमारी ये तीसरी कॉइल जो है यहाँ से 24 वोल्ट निकलते हैं। 24 वोल्ट की ये रिले है एसी रिले, ये दूसरी रिले है डीसी रिले। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी रिले हमने दिखाई है। ये हमारी डीसी रिले है जो डीसी को ऑन करती है, 60 वोल्ट को आउटपुट में निकालती है बैटरी की तरफ। ये हमारी एसी रिले है जो कि 220 वोल्ट आउटपुट डायोड को देती है। तो ये हमने दोनों रिले डायग्राम में बना रखी है। 24 वोल्ट पावर सप्लाई के ऑन होते ही यहाँ से रिले को डायरेक्ट मिल जाते हैं और दोनों रिले हमारी ऑन हो जाती है। लेकिन ये ट्रांजिस्टर एनपीएन बीच में लगा हुआ है दोनों में, जो कि माइनस सप्लाई को रिले के दूसरे माइनस टर्मिनल पे देता है। जब तक इस ट्रांजिस्टर के बेस पे यहाँ से एनपीएन यानी कि बेस पे प्लस चाहिए, तो प्लस का सिग्नल हमारा 1.5-2 वोल्ट का मेन आईसी से आता है दोनों ट्रांजिस्टरों को। पहले हमारी रिले जो है डीसी रिले ऑन होती है, उसके बाद हमारी एसी रिले ऑन होती है। तो ये ऑन कब होती है? जब हमारा पावर सप्लाई चल जाता है, हमारे चार्जर को एसी में लगाया जाता है, मेन आईसी को एसी सेंस सर्किट मिलता है, एसी सेंस मिल जाती है कि पता लग जाता है एसी आ गई है और बैटरी जोड़ दी जाती है और मेन आईसी को पता लग जाता है कि यहाँ पे बैटरी जुड़ गई है। उसके बाद ये मेन सेंस और डीसी सेंस लेता है और ये रिले को दोनों रिले को बारी बारी ऑन करता है और फिर 3525 आईसी के लिए भी ये सिग्नल भेजता है और कंपैरेटर आईसी 358 को भी सिग्नल भेजता है ताकि हमारा चार्जर जो है वो पूरा चालू हो सके। तो यह 12 वोल्ट के बीच वाली जो कॉइल है ये फैन है, फैन का कनेक्टर लगा हुआ है। फैन की ये ग्राउंड है एक पिन, दूसरी पिन को 12 वोल्ट जो है इस डायोड से इस कॉइल से मिल रहे हैं फैन को ऑन होने के लिए। तो ये सा हमारा जो है पावर सप्लाई का सर्किट। खाली आज हमने इस पावर सप्लाई के सर्किट के बारे में ही बताया है। तो नेक्स्ट हम आपको वीडियो में यूटीएल चार्जर के अलग अलग आईसी के फंक्शन के बारे में बताएंगे और अलग अलग डिटेल के बारे में बताएंगे। जैसे कि रिले का एक अलग डायग्राम होता है, एसी रिले का अलग से होता है। तो अभी हमने ये रिले का पावर सप्लाई का इकट्ठा जो डायग्राम बनाया है, तो नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग डायग्राम बनाएंगे और इसकी ट्रेसिंग करेंगे यूटीएल चार्जर की पावर सप्लाई की कि किस हिसाब से इसको ट्रेसिंग किया जाए, कौन कौन से कंपोनेंट खराब होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट चेंज किए जाते हैं, खराब होने के बाद क्या क्या फॉल्ट इसमें पड़ते हैं। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। तो यदि आप लोग ई रिक्शा का, ई व्हीकल का, ई बाइक का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हैं और आ सकते हैं एबीसी इंस्टीट्यूट उत्तर नगर ईस्ट। तो आपको इसमें एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, मोबाइल, ये सब चीज़ों का कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे और भी काफ़ी सारे कोर्सेज लॉन्च किए जाने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।